पेट्रोलियम की लेवी है या उसके टैक्स है या उसकी कीमत है, इसका ताल्लुक किस बात से है? घर के चूल्हे से है, बच्चों की तालीम से है, स्कूल की वैन से है, खाने पीने की चीजों से है। इंशाअल्लाह जब सब मिलकर मुत्तहिद होकर एहतजाज करेंगे। मौलाना हिदायतुर रहमान साहब ने भी ऐलान किया है कि बलूचिस्तान को 18 मकामात पर बंद किया जाएगा। महंगाई और पेट्रोलियम लेवी खत्म करो, आवाम को रिलीफ दो। जमात इस्लामी का मुल्कगीर एहतजाज। मुल्क भर में 510 मकामात पर मुजाहरे। लाहौर में जगह जगह रैलियां। गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर सवार आवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं आलमी मंडी में तेल सस्ता, पाकिस्तान में महंगा क्यों? हुक्मरान जवाब दें या इख्तिदार छोड़ दें। गाड़ियां रुकेंगी, पहिया थमेगा। मिनी मज़ा और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का कल से हड़ताल का ऐलान। सदर मिनी मज़ा गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन हाजी शेर अली कहते हैं कि कल से कोई गाड़ी नहीं चलेगी, मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल करेंगे। तनवीर जट ने कहा कि गुड्स ट्रांसपोर्टर्स इत्तेहाद की कॉल पर भरपूर हड़ताल की जाएगी। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी को मुस्तरद करार दे दिया। कहते हैं ओगरा कीमतें 10 से 15 रुपए बढ़ाती है, कम करते वक्त महज 3 रुपए तक रिलीफ दिया जाता है। आवाम के साथ मजाक बंद करके पेट्रोल की कीमत 250 रुपए की पुरानी सतह पर लाई जाए। जो कर ਦਿੱਤਾ ਉਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਨੀ ਕਰਨੀ है। इंटरनेशनल लेवल पर इतना तो नहीं महंगा हुआ, ये तो रोज़ाना पेट्रोल बढ़ाई जा रहे हैं। इनको सोचना चाहिए, इस मुल्क में गुर्बत है, बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है। एक बिजली के बिल हैं, अच्छा आप देखें इंसान है, अब वो एक गरीब आदमी वो बड़ी मुश्किल से सर्वाइव करता है। ये तो रोज़ का ही मसला है जी, कभी 3 रुपये कम हो जाते हैं, 8 रुपये बढ़ जाते हैं, 2 रुपये कम हो जाते हैं, 10 रुपये बढ़ जाते हैं, ये रोज़ का मामूल है। सरकारी कीमत कागजों तक, बाजार में मनमानी बेधड़क। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स और दुकानदारों की लूटमार। 241 रुपए किलो की सरकारी कीमत मजाक बन गई। परचून रेट 430 रुपए किलो से भी तजावज कर गया। जबकि दूसरी जानिब लाहौर हाईकोर्ट ने एलपीजी मार्केटिंग एसोसिएशन की दरख्वास्त पर जवाब तलब कर लिया। महंगा पेट्रोल और बारिशों का बहाना, आवाम बन गए निशाना। सब्जियां मजीद महंगी, आवाम की जेबें खाली। टमाटर 220, प्याज 150, आलू 50 रुपए किलो हो गए। लहसुन 160, अदरक 350, मेथी 220, शिमला मिर्च 300 रुपए किलो तक पहुंच गई। करेले 120, जबकि भिंडी 170 और टींडे 140 रुपए किलो फरोख्त। दस्तरखान सुकड़ने लगा, महंगाई ने दामन फैला लिया। मुर्गी का गोश्त 468 रुपए किलो हो गया। जिंदा ब्रायलर होलसेल पर 309, परचून रेट 323 रुपए मुकर्रर। फार्मी अंडों की फी दर्जन कीमत 268 रुपए पर बरकरार। मार्केट में अंडों की पेटी 7,920 रुपए में दस्तयाब। मुतवस्सित तबके के लिए भी सोना खरीदना ख्वाब बन गया। सोने की कीमत में मजीद 5,100 रुपए इजाफा। फी तोला कीमत 4,54,336 रुपए हो गई। 3 दिन में सोना 26,400 रुपए महंगा हुआ, जबकि चांदी की कीमत 280 रुपए इजाफे के साथ 6,939 रुपए फी तोला हो गई। कभी बरसात, कभी गर्मी और कभी हब्स की बात। मॉनसून के रंग निराले। सुबह होने वाली बारिश से चंद घंटे मौसम खुशगवार रहा। दोपहर को सूरज के जलवे दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई कर दी। पानी ही पानी, मगर पीने के लिए दस्तयाब नहीं। फिरोजवाला पठान कॉलोनी की अजब कहानी। पीने के साफ पानी की किल्लत से मुतासरीन परेशान। कहते हैं कहाँ जाएं, किससे फरियाद करें। सैलाब का पानी तो चला गया, मुश्किलात ही छोड़ गया। सामान खराब, राशन जाया हो गया। अब हमारी बीमारियों ने हम पर हमला कर दिया है। हुक्काम हमारी इल्तिजा सुने, इमदादी रिलीफ दे। ये गंदगी है, तो इसकी वजह से सारे जरासीम, बीमारियां, खारिश, जिस्म पे दाने बन जाने, वो सारे जरासीम फैल रहे हैं बीमारियों की वजह से। अगर कोई भी बीमारी है, मैं खुद किडनी पेशेंट हूँ, ठीक है ना, मुझे इतना साफ़ पानी चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा पानी चाहिए उसके लिहाज से। और ये शुक्र है कि अल्लाह का कि माशाल्लाह से वो आते हैं भाई, तो वो दे जाते हैं पानी पीने के लिए, वही इस्तेमाल कर रहे हैं घरों का पानी पीने। अव्वल तो पहले लाइट ही नहीं थी,
ठीक है ना। अब वही पानी इस्तेमाल करने वाला, घरों का पानी इस्तेमाल पीने के काबिल नहीं है, कम से कम 1 हफ़्ता पीने वाला पानी नहीं है वो वाला, क्योंकि स्मेल उसमें बहुत ज़्यादा आ रही है, गंदा पानी। खस्ता इमारतों पर कड़ी नज़र, सर्वे भी होगा, बेहतरी भी आएगी। वज़ीर आला पंजाब का डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज़ 1 की जल्द तकमील का हुक्म। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले। वज़ीर आला ने मनसूबों का जायजा लिया। DC लाहौर और गुजरांवाला को बेहतरीन कारकर्दगी पर शाबाश, कहा कि शहरों में नए सीवरेज सिस्टम से निकासी आप में बेहतरी आ गई। मक्का दिफाई मुआहिदे ने इस्लामी दुनिया के इत्तेहाद पर मोहर सब्त कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पुरजोश खैर मकदम, कहा पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया का दिफाई मुआहिदा नए बाब का आगाज है। एक मुल्क पर हमला सब पर हमला तस्वुर होगा। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने सऊदी और तुर्क क़यादत के साथ मिलकर कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। आज़ाद सहाफ़त जमहूरियत की जमानत। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब मलिक मोहम्मद अहमद खान से CPNE के वफ़द की मुलाकात। सहाफ़त और अखबारी सनत को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल। कायम मुकाम गवर्नर ने कहा कि हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्टिंग नागुज़ीर है। कौमी मफाद, आइन और कानून की बालादस्ती और पेशावराना अखलाकियात पर सख्ती से अमल करना होगा। मनशियात पर कड़ा वार, हुकूमत का अज़म बरकरार। सेक्रेटरी दाखिला डॉक्टर अहमद जावेद काजी से DGC NF मजहर इकबाल की मुलाकात। सेक्रेटरी दाखिला ने कहा मनशियात से पाक मुआशरे का क़याम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। DG काउंटर नारकोटिक्स फोर्स बोले मनशियात के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। जश्न आज़ादी की तैयारी हर सू खुशियों के बारे। जश्न आज़ादी की तैयारियां अपने उरूज पर पहुंच गईं। बाजारों में सब सैलाली परचमों, झंडियों और कौमी रंगों की बहार। खरीदारों का रश शहरी हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार। कहते हैं कि हर तरफ सख्त और सफ़ेद रंग बिखरे हैं। यौम आज़ादी भरपूर अंदाज में मनाएंगे। 5 साल की बेटी के लिए लेने आया हूँ, वो घर में वेट कर रही है। 14 अगस्त के हवाले से वो कहती है कि पापा न्यू ड्रेस लेके आए। तो यहाँ पे वैरायटी बहुत ज़्यादा है, तो समझ नहीं आ रही कि क्या लें। तो उम्मीद है कि ये बच्ची के लिए लिया है तो पसंद आ जाएगा इंशाल्लाह उसे। 14 अगस्त को पाकिस्तान मार्क वजूद में आया है, तो ये रिसेंटली मार्क का हक्का इंडिया के ख़िलाफ़ हुआ है, तो बच्चों ने वो भी बहुत इंजॉय किया, जोशो खरोश के साथ है। और इस दफ़ा जज्बा कुछ ज़्यादा ही है बच्चों में। लाहौर का सिंगार, आज़ादी का त्यौहार, तकरीबात की बहार, शहर बनेगा मरकज़े निगाह। सब्ज़ हिलाली रंगों से सजेगा शहर का हर रास्ता। डिप्टी कमिश्नर अली एजाज की ब्रीफिंग। जश्न आज़ादी की तकरीबात की तैयारियों का जायजा लिया गया। मशीर वज़ीर आला पंजाब ज़िशान मलिक ने कहा जश्न आज़ादी मनाने के लिए लाहौर का हुस्न मज़ीद निखरेगा। सबसे लाली रंग, जश्न का नया ढंग। MDPHA अहमद उस्मान जावेद का ग्रेटर इकबाल पार्क का दौरा। यौम आज़ादी के तकरीबात के इंतजाम का जायजा लिया। MDPHA ने कहा कि मीनार पाकिस्तान पर सफ़ेद और हिलाली रंगों की रोशनियां जगमगाएंगी। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा होगा। मज़ाहिब अलग मंजिल एक, रवादारी और भाईचारे की महक। नेशनल मिनॉरिटी वीक का आगाज। नौलखा चर्च से रैली दाता दरबार। कृष्णा मंदिर से होती गुरुद्वारा डेरा साहब पहुंचकर इख्तिताम पजीर। तमाम मज़ाहिब के अफराद की शिरकत। वज़ीर अक़लियती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब के लोगों को यकसा हकूक हासिल हैं। 24 अगस्त से पहले कोई स्कूल नहीं खुलेगा। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का दो टोक ऐलान। बाज़ स्कूलों में तालीमी सरगर्मियों के जुज़वी आगाज़ पर नोटिस। कहा कि तातीलात के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद यकीनी बनाए। खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जाएगी। लाहौर बोर्ड ने मैट्रिक के दूसरे सालाना इम्तिहान 2026 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक इम्तिहान का आगाज 6 अक्टूबर से होगा। 7 अगस्त से दाखिला फॉर्म और फीस जमा होगी। सिंगल फीस 19 अगस्त, दुगना फीस 25 अगस्त और 3 गुना फीस 29 अगस्त तक जमा कराई जा सकेगी। दाखिला सिर्फ ऑनलाइन कबूल किया जाएगा।